निवेश के लिए हरदम हम लोगों को अच्छे शेयर्स की तलाश रहती है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको रिलायंस और सुज़लॉन एनर्जी में से कौन सा शेयर अच्छा रहेगा इसके बारे में बताएंगे। हालांकि रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी है और सुज़लॉन एनर्जी सबसे छोटी कंपनियों में से एक है, लेकिन इन दोनों के बीच में कंपैरिजन आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही एनर्जी सेक्टर्स की कंपनियां हैं। जहां तक सुज़लॉन एनर्जी की बात है तो इस कंपनी में हाल ही में ढेर सारी अच्छी खबरें आई हैं और यही कारण है कि सुज़लॉन एनर्जी का शेयर लगातार अपर सर्किट पर कारोबार कर रहा है। सुज़लॉन एनर्जी कुछ समय पहले तक कर्ज में डूबी हुई कंपनी थी। कर्ज इतना ज्यादा था कि इसके चलते कभी 2,000 रुपए के ट्रेड करने वाला शेयर 2 रुपए तक भी आ गया था, लेकिन अब कर्ज का मर्ज दूर हो गया है। सुज़लॉन एनर्जी करीब 15 साल के बाद कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है। वहीं सुज़लॉन एनर्जी को लगातार नए नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं और यही कारण है कि सुज़लॉन एनर्जी का शेयर अब लगातार काफी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम उसके रिटर्न की बात कर लें तो एक महीने में कंपनी का जो रिटर्न रहा है वो 43.21% का रहा, 3 महीने में 142.72%, एक साल में 215.24% और अगर 3 साल की बात कर लें तो जो कंपनी के शेयर्स ने रिटर्न दिए हैं वो 571.43% का रिटर्न दिया है। अब हम आपको ये बताते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी के शेयर के प्राइस टारगेट क्या है। सुज़लॉन एनर्जी पर ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने खरीद की सलाह देते उनके बाय की सलाह देते हुए 30 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इस टारगेट प्राइस के मुताबिक अभी भी सुज़लॉन का शेयर करीब 38% की कमाई करा सकता है। वहीं एंजल वन के इक्विटी तकनीकी और डेरिवेटिव विश्लेषक राजेश भोसले के मुताबिक सुज़लॉन एनर्जी के लिए उनकी जो राय है वो पॉजिटिव है और उनके मुताबिक अगर किसी कारण से सुज़लॉन एनर्जी का शेयर 22 रुपए से लेकर 22.5 रुपए के स्तर पर आता है तो निवेश इसमें किया जा सकता है। वहीं सुज़लॉन में 27 रुपए का रजिस्ट्रेंट देखा जा सकता है। और अब जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स की बात है तो ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास फ्यूचर को लेकर काफ़ी प्लान है, लेकिन इसी दौरान मुकेश अंबानी अपने परिवार को कंपनी की जिम्मेदारी भी सौंपेंगे। हालांकि अभी वो 5 साल तक कंपनी के चेयरमैन बने रहेंगे, लेकिन लास्ट में इसमें बदलाव भी होगा। बाजार अब यही जानना चाहता है कि अगली जनरेशन कैसे काम को समझना और कैसे करना शुरू करती है। रिलायंस की एजीएम अभी हाल ही में हुई थी और इस दौरान मुकेश अंबानी ने कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को भी साझा किया था, लेकिन ये सभी लंबे समय में पूरे होने वाले प्लान हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें काम संभालने की तैयारी कर रहे नई जनरेशन पर है। जहाँ तक रिलायंस के प्राइस टारगेट की बात है तो ज़्यादातर कंपनियों ने इसमें निवेश करने की सलाह दी है। अब इसके प्राइस टारगेट पर भी अगर एक बार नज़र डालें तो ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में खरीद की सलाह देते हुए 2,920 रुपये का प्राइस टारगेट दिया है। वहीं ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने रिलायंस के लिए 2,900 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। इसके साथ ही ब्रोकरेज ने रिलायंस में बाय की भी सलाह दी है। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने रिलायंस का टारगेट प्राइस 2,650 रुपये का बताते हुए इसमें ऐड की कॉल बनाए रखने को कहा है। इसके अलावा कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने भी रिलायंस के शेयर्स में ऐड कॉल को बरकरार रखा, लेकिन रिलायंस रिटेल के कम वैल्यूएशन के कारण टारगेट प्राइस को 2700 से घटाकर 2600 रुपये कर दिया है। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिलायंस का टारगेट 2660 रुपये बताते हुए स्टॉक पर होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स में जेफरीज और सीएलएसए ने आरआईएल को खरीदने की सलाह दी है। जेफरीज का प्राइस टारगेट जहां 2,950 रुपये का है, वहीं सीएलएसए का टारगेट प्राइस 3,060 रुपये का है। तो इन दोनों में हम लोगों ने कंपैरिजन करके तो आपको बता दिया है सुज़लॉन का कितना रिटर्न रहा है और प्राइस टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का क्या कुछ बताया गया है वो हमने आपको इसमें डिटेल में बताया। लेकिन फिर भी गुड रिटर्न्स आपको यही सलाह देता है कि निवेश करने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें कि आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से कौन सा शेयर आपके लिए ख़रीदना या बेचना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।